हाँ जी। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों जैसा कि हम लोग 21 डेज प्लीज में चैप्टर नंबर 1 जो कि रिलेशन इन फंक्शन था, चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, वो दोनों चैप्टर को मैंने काफी डिटेल में टॉपिक वाइज भर भर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, सभी टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का पास्ट ईयर का हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हो, एनसीईआरटी का हो, या फिर हॉर्स क्वेश्चन हो, या फिर स्पेशल क्वेश्चन हो, या फिर मैच द फ्लोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो मैंने सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके साथ कवर करवा दिया था। और मैंने एक सरप्राइज टेस्ट भी लिया था जिसने बहुत सारे बच्चों ने होनेस्ट अपना आंसर को कमेंट किया था। उनको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग होनेस्ट थे, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि आपका प्रिपरेशन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में काफी ज्यादा अच्छा था। वो मुझे आपका मार्क्स देख के पता चल गया, इसलिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो प्यारे बच्चों, वही 21 डेज प्लेस को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेक्चर नंबर 9 लेके आ चुका हूं टर्म 1 वाले बच्चों के लिए। और आज हमारा बच्चों का फेवरेट और सबसे इजी चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 है, अलजेब्रा का टॉपिक है मैट्रिसेस, वो मैं लेके आ चुका हूं और ये बच्चों का फेवरेट चैप्टर है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूं कि हमारे पास टाइम अराउंड 15 डेज का ही बचा हुआ है। तो इतने कम टाइम में हमारा 4 चैप्टर लेफ्ट है, उसके बाद और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको करवाना है। तो इसलिए अब हमारा लेक्चर थोड़ा सा फास्ट आएगा। जो आपका फालतू का बात है वो मैं नहीं बताऊंगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज आपको पता होना चाहिए बस मैं वही आपको बताऊंगा। टर्म 1 के सिलेबस में जितना है वही मैं आपको बताऊंगा, जहां से क्वेश्चन आएगा वो मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन में कोई कंजूसी नहीं होगा, क्वेश्चन भर भर के करवाऊंगा, सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाऊंगा, बट थोड़ा सा स्पीड वे में हम लोग चलेंगे, क्योंकि अगर मैं एक एक टॉपिक को अगर 2-2 घंटा में कवर करवाऊं तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, बट थोड़ा सा आपका कम शॉर्ट में, मतलब क्वेश्चन तो करवाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बट थोड़ा सा टाइम को देखते हुए। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर ही रहे, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में करेंगे। जेई का पास्ट ईयर क्वेश्चन अभी मैंने इसको होल्ड पे डाल दिया है, क्योंकि अभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी को कंटिन्यू करना है। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज ये तो मेरा फेवरेट है। कुछ बाउंसर यानी कि हॉर्स क्वेश्चन फील के साथ, शॉर्टकट के साथ, और यूट्यूब में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना आपको पता चल गया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सबसे पहले ये वाले चैप्टर के सिलेबस को समझ लेते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये हमारा अलजेब्रा का चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो भी अलजेब्रा के अंदर आता है। और प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का, समझ पा रहे, 6 मार्क्स, यानी कि ये वाला चैप्टर आपको 6 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। सिंपल सा चैप्टर, 6 मार्क्स का वेटेज, मजा तो आने वाला है। सिलेबस देख सकते हैं, सबसे पहले आपका मैट्रिसेस क्या होता है, उसका नोटेशन की कौन सा ब्रैकेट है, ऑर्डर क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। देखिए यहाँ तक टाइप ऑफ मैट्रिसेस है। तो हमारा आज का वीडियो यहाँ क्या कराने वाला है, सबसे पहले मैं आपको मैट्रिसेस लिखना बताऊंगा, कुछ आपको ऑर्डर के बारे में बताऊंगा, ऑर्डर पे 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इक्वलिटी के बारे में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताऊंगा। इतना हम लोग आज के वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब आपको बताने वाला हूं। आज के लिए हमारे पास, या फिर आज के लिए मैं आपको इतना मैट्रिसेस, इतना टॉपिक करवाने वाला हूं, 6 मार्क्स का वेटेज है। तो प्यारे बच्चों, सीधा क्या हम लोग चले हमारे टॉपिक की तरफ। यस सर जी, प्लीज चलिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि टाइम कम है इसलिए आप लोग नोटबुक को जल्दी से ओपन कीजिएगा, नोटबुक यानी कि कॉपी को। तो आप देखिए, हमारा जो पहला वाला जो टॉपिक है कि सर ये मैट्रिक्स क्या होता है, तो ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, आई होप आपको पता चल गया होगा। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। मतलब क्या हो गया सर जी, मतलब देखिए, और मैं बता दूं कि जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग स्क्वायर टाइप ऑफ ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। मतलब क्या हो गया, देखिए मतलब ये हो गया कि जैसे कि देखिए ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का हो गया, या फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हमारा इस टाइप का ब्रैकेट होता है। इसमें सपोज कीजिए कि 1 2 3 कुछ एलिमेंट मैंने ले लिया, तो ये क्या होता है, मैट्रिसेस कहलाता है। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर भी हो सकता है, बट आपको पता होगा, क्या पता है बताइए, ये पता होगा कि सभी स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, ये आपको पता होगा। तो प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा बताइए, ये कुछ ऐसा हो गया, या फिर आप सपोज 1 2 3 4 ले सकते हैं, ये कुछ ऐसा हो गया।
ये क्या होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपका होता है नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, एंड जो इसके अंदर एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ दी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। सर जी ये क्या आप करवा रहे हैं, आई होप इतना आपको पता होगा ना प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका एग्जाम का एंड आ रहा है, तो आई होप इतना बेसिक आपको पता होगा। देखिए मैं बताऊं, देखिए अगर आपके पास ऐसा गिवन है कि ए क्या है, एक मैट्रिक्स है जो हमारा कुछ इस तरह गिवन है, सर ये क्या लिख रहे हैं, ये एलिमेंट है, ये हमारा मैट्रिक्स का आपका नोटेशन है और अंदर में एलिमेंट है, क्या बात क्लियर है, ये सर जी इतना हमें बेसिक पता है। तो प्यारे बच्चों ये था मैट्रिक्स, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है और यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, और ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं काफी डिटेल में ये वाले टॉपिक को बताऊंगा। टॉपिक क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, प्लीज इसको आप लोग हेडिंग डालिए, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया, क्या बताया, देखिए ये एक क्या है, एक मैट्रिक्स, ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखिए यहां पर सपोज कीजिए कि ए हमारा एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट गिवन है 2 3 4 5 6 8 कुछ भी गिवन है, उससे आपको मतलब नहीं है। तो अब आपको सबसे पहले क्या जानना है कि जो ये वाला हमारा है इसको हम लोग रो बोलते हैं, ये दोनों रो बोलेंगे, जो ये वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है। सर क्या बोला आपने, ये वाला रो बोलेंगे, यानी कि ये क्या है 2 3 4 ये हमारा रो है और 5 6 8 भी हमारा रो है। बट ध्यान रखिएगा ये वाला जो हमारा है ये हमारा पहला रो है, इसलिए मैं R1 बोल लेता हूं, यानी कि पहला रो। ये जो नीचे वाला ये हमारा दूसरा रो है, तो क्या बोलूंगा R2। अब देखिए ये क्या, ये कॉलम है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पहला कॉलम। ये दूसरा कॉलम है तो C2 दे दिया, ये तीसरा कॉलम है तो ये मैंने C3 लिख दिया। तो क्या आपको रो एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स समझ में आ रहा है। सर एक एग्जांपल और दीजिए, एग्जांपल तो मैं भर भर के दूंगा, टेंशन ना लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि अगर आपका कुछ ऐसा है 3 2 1 और 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या पहला रो, ये R1 है जिसमें 3 एंड 2 एलिमेंट है। ये हमारा दूसरा रो हो जाएगा जिसमें 1 और 4 एलिमेंट है। ये हमारा पहला कॉलम हो जाएगा जिसमें 3 और 1 एलिमेंट है। ये हमारा दूसरा कॉलम हो जाएगा जिसमें 2 और 4 एलिमेंट है। क्या बात समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों। यस सर जी समझ में आ रहा है। क्या कोई बच्चे का ऐसा डाउट तो नहीं है सर जी क्या हम लोग मैट्रिक्स को ऐसे 2 3 4 1 2 लिख सकते हैं। द आंसर इज नो। ऊपर जितना होगा नीचे भी उतना आपको लिखना, मतलब ऐसा देखिए अगर आप लोग 2 3 4 लिख रहे हैं तो नीचे भी 5 6 7 लिखना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ध्यान रखिएगा ये बात को। ये नहीं हो ऊपर 3 आपने नीचे 2 कर दिया, भाई ये तो गलत हो गया। ऐसे नहीं करना है। क्या करना है बताइए, कुछ करना, जितना ऊपर है उतना नीचे लिखिए। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 क्या चलेगा, यस चलेगा। ऊपर में एक है तो नीचे भी एक एक एलिमेंट है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या था, इधर वाले को हम लोग रो बोलते हैं, इधर वाले को कॉलम बोलते हैं। क्या समझ में आ चुका है। यस सर जी समझ में आ चुका है। तो आप देखिए मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर होता है। सर ये ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मैं आपको बताता हूं। देखिए ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमारा होता है m/n। देखिए और जो ऑर्डर है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, मैट्रिक्स। जैसे ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट है तो हम लोग यहाँ पर ऑर्डर को लिखते हैं। ऑर्डर क्या होता है, m×n इसको लिखा जाता है और पढ़ा जाता है m/n पढ़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों सर ये m/n क्या है मैं बताऊं। देखिए मैंने क्या बोला, ये हमारा क्या होता है कॉलम, ये हमारा क्या होता है रो होता है। ये क्या होता है सर जी, ये आपका कॉलम होता है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है तो ध्यान रखिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को सिंपली आप लोग क्या लिखिएगा, m/n या फिर m×n। और जहां पर m होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होता है। नोट्स बनाइए, नंबर ऑफ रोज होता है। और जो n होता है ये आपका क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। सर जी ये तो यहाँ पर लिखा हुआ, यस लिखा हुआ है। ये बस मैं आपको नोट्स के लिए प्रोवाइड करता हूँ, बाकी समझाऊंगा मैं खुद ही। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग नोट्स को पढ़िएगा, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है m×n। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स। सर जी मतलब क्या हो गया, मतलब देखिए अगर सपोज कीजिए ये वाला जो मैंने लिखा था इसको मैं वापस से लिखता हूं। ठीक है मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था A = 2 3 4 5 6 8 लिखा था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स तो आप लोग क्या बोलिएगा, m/n। नहीं, m/n तो एक नोटेशन टाइप है, आपको याद करने का तरीका है। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो बताइए कॉलम्स, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अब ध्यान से देखिए कि इसमें टोटल कितना रो है, इसमें रो आपका कितना है, एक रो है R1, ये हमारा R2 यानी कि 2 रो है। तो यानी कि m क्या हो जाएगा, m हमारे केस में 2 हो जाएगा।
एन, एन क्या, नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम है, तो एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम जो कि 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या होता है, एम क्रॉस एन या फिर एम बाई एन होता है। और इसको कहां पर लिखना है, इसको मैंने बताया था, ये मैट्रिक्स का स्क्वायर ब्रैकेट जो एंड वाला है उसके यहां पर सटा के लिखना है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 2 क्रॉस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, समझ में तो आ रहा है ना। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, इसको मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, हाँ डंडा पड़ेगा, ये नहीं करना है आपको, बस इसलिए मैंने बोल रहा हूं कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, 2/3। अगर 2 मल्टीप्लाई 3 बोला जाएगा, बच्चे लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो गलत हो जाएगा, इसके ध्यान रखिएगा, ऐसे ही लिख के आपको छोड़ना है। और एग्जाम्पल देता हूं, जितना एग्जाम्पल दूंगा उतना आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है ए इज इक्वल टू, ए एक मैट्रिक्स का नोटेशन है, इसको बी भी कुछ भी लिख सकते हैं, बट ए से नॉर्मली डिनोट किया जाता है। यहाँ मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैंने कर दिया पी ले लिया, क्यू ले लिया, 1 2 कुछ भी मैं ले सकता हूँ, चलेगा। तो अब इसका आपको क्या पूछा गया, ऑर्डर पूछा गया। तो ऑर्डर कैसे बताइएगा, ऑर्डर मैंने बताया था एम बाई एन या फिर एम क्रॉस एन, एम नंबर ऑफ रोज, एन नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे वाले को रो बोलते हैं, ऐसे वाले को कॉलम बोलते हैं। तो कितना रो है बताइए, हमारा ये हमारा R1 है एक रो, ये हमारा दूसरा है, तो R2 दो रो, ये एक कॉलम है C1 और यहाँ पर दूसरा कॉलम है C2, यानी कितना हो गया, 2 रो है, 2 कॉलम है, M क्या नंबर ऑफ रोज, तो 2 रो है, N क्या नंबर ऑफ कॉलम, तो हमारा 2 कॉलम है, तो क्या हो जाएगा 2/2, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ में तो आ गया, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा और आपको जानना भी नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि ये मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, तो ध्यान रखिएगा जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए यहाँ पर नोट्स भी आपके लिए मैं बना के लाया हूँ, देखिए इफ अ मैट्रिक्स हैज ऑर्डर m बाई n या फिर m क्रॉस n देन इट हैज mn एलिमेंट, यानी क्या होगा बताइए, यानी ये हो गया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका क्या, आपको इसका उल्टा भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या बोला जाए कि आपका एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर आपका दिया हुआ है, क्या ऑर्डर दिया हुआ है, 3/2 का ऑर्डर दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट के टाइम में क्या कीजिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस वाले केस में हमारा 6 एलिमेंट होगा। क्या भरोसा नहीं है, देख लीजिए, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यस, तो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 × 2 तो 4 आ जाएगा, और एलिमेंट कितना है, PQ1 2, यानी कि टोटल 4 एलिमेंट है, यस सर जी। यहाँ देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, और इसका ऑर्डर क्या है 2/3, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 आएगा, यानी 6 एलिमेंट है। तो वही यहां पर लिखा हुआ, इसको याद कर लीजिए, या फिर मैंने समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन क्या है, प्लीज ध्यान से रखिएगा, प्लीज 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 ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या जानना है कि देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर में एग्जांपल क्या दिया था, एक ए मैट्रिक्स था जो कि PQ12 था। अब ध्यान रखिएगा जो ये वाला हमारा ये क्या, ये पहला रो था, ये दूसरा रो था, ये पहला कॉलम था, ये हमारा दूसरा कॉलम था। तो मैंने क्या बोला था मैंने कुछ नहीं बोला। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो P वाला है इसका जगह कहां पर है, इसका पोजीशन कहां है, ये एलिमेंट का पोजीशन क्या है, तो ये आपको बताने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ भाई ये P का पोजीशन क्या है, तो आप लोग क्या बोलेगा, हाँ सबसे ऊपर वाले में वो हमारा P, ऐसे बोलिएगा क्या, नहीं बोलिएगा। तो एक नोटेशन होता है हर एक एलिमेंट का, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, A ऑफ i j। सर ये क्या है, A ऑफ i j, ये हमारा क्या होता है, हर एक एलिमेंट का पोजीशन का नोटेशन होता है। क्या लिख लीजिए, ये ए आई जे, मैंने ऐसे लिखा है, ए बड़ा है, इसके नीचे आई, इसके नीचे जे है, तो ए आई जे क्या होता है, ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करता है, जिसमें जो हमारा आई है ये हमारा क्या बताता है, रो नंबर, और जो जे है ये क्या बताता है, हमारा कॉलम नंबर। समझ में आ रहा है ना, नहीं सर जी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि P का जो पोजीशन है वो क्या है, तो मैंने क्या बताया, A ऑफ I, जैसे यहाँ पर अगर ये कैपिटल A मैट्रिक्स है तो ये स्मॉल ऐसे आप लोग डिनोट कीजिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि P का पोजीशन क्या है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, प्लीज ध्यान से बोलिए, ये आप लोग बोलिएगा कि स्मॉल ए से डिनोट कीजिएगा। अब मैंने क्या बताया था, आई जे, बट आई क्या है, रो नंबर, और जे क्या है, कॉलम नंबर। तो आप लोग बताइए आई यानी क्या हो गया, रो नंबर। तो जो हमारा पी है वो कौन सा रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, देखिए R1 में आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। फिर क्या, आई के बाद जे, जे यानी क्या हो, कॉलम नंबर। तो आपको बताना है कि पी कौन सा कॉलम में आ रहा है, तो कॉलम 1 में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, A1
1 ये क्या बोल रहा है, पी को डिनोट कर रहा है। क्या समझ में आया? यस सर जी समझ में आ चुका है। अगर फिर भी कोई बच्चे को समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल और। अब देखिए ये हमारा 2 है, आपसे पूछा जाए कि ये वाला 2 इस मैट्रिक्स के अंदर इसका पोजीशन क्या है, तो आप लोग क्या बोलिएगा बताइए। मैंने बताया था कि इसको कैसे डिनोट कीजिएगा, ए ऑफ आई जैसे डिनोट कीजिएगा, तो यहाँ पर ए ही रहेगा, आई क्या होता है, रो नंबर। लिखिए आई रो नंबर, जी कॉलम नंबर, रो इनटू कॉलम, ये आपको याद होना चाहिए। ऑर्डर में भी यही है, रो बाय कॉलम। यहाँ पर पोजीशन में क्या है, रो और कॉलम। क्या समझ में आ रहा है? यस सर जी। तो यहाँ पर ए ऑफ आई क्या, आई हमारा है रो नंबर, तो 2 कौन सा रो में आ रहा है, दूसरा रो में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑफ 2 हो जाएगा। जी क्या कॉलम, कौन सा कॉलम में आ रहा है, ये हमारा दूसरा कॉलम में आ रहा है, तो A22 हो जाएगा। ये 1 का बताइए, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा रो में आ रहा है तो A2 हो जाएगा, पहला कॉलम में आ रहा है तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि A21 हो जाएगा। तो आई होप इसके बाद आपको ये जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है इसका जो पोजीशन है वो लिखना आपको आ गया होगा। सर जी एक एग्जांपल और देखिए, ये 6 है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये 6 का आप लोग मुझे क्या बताइए, पोजीशन बताइए, तो क्या बोलेगा। देखिए ये हमारा पहला रो दूसरा रो, यानी कि ये दूसरा रो में तो A2 हो गया, कौन सा कॉलम में, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यानी कि ये भी 2 हो गया, तो ये 822 हो गया। आई होप इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब एक छोटा सा चीज और बचा हुआ जो आपको जानना है। सर जी वैसे ही 16 मिनट हो गया, मेन मुझे क्या था, आपको कॉन्सेप्ट समझाना। अब देखिए एक चीज और, प्रिंसिपल डायगोनल, क्या हेडिंग डाली है, प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमारा हेडिंग है प्यारे बच्चों। अब देखिए आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, अगर स्क्वायर है, माने कि ये स्क्वायर है, यस सर जी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल क्या होता है, एक डायगोनल, और ये हमारा 2 डायगोनल। एक स्क्वायर का 2 डायगोनल होता है, रेक्टेंगल का भी 2 डायगोनल होता है। बट ध्यान रखिएगा जो मैट्रिक्स होता है इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमारा मैट्रिक्स है ना प्यारे बच्चों, यस सर जी मैट्रिक्स है, तो ध्यान रखिएगा जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पर डायगोनल बस यही वाला डायगोनल हमारा डायगोनल कहलाता है। ये वाला जो डायगोनल है ये डायगोनल नहीं कहलाएगा, यानी कि जो मैट्रिक्स के केस में एक ही डायगोनल होता है जिसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से जानते हैं। चलिए समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल और, 3 2 1 4 5 6 7 2 0, अगर कुछ ऐसा है और आपसे पूछा जाए कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन सा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी हमें समझ में आ रहा है। अगर कोई बच्चा बोले सर ये डायगोनल है, ये डायगोनल नहीं है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, 3 5 0, ये हमारा डायगोनल होगा। प्रिंसिपल डायगोनल एक ही डायगोनल होता है मैट्रिक्स के केस में, जो कि ये एरो से डिनोट करते हैं। एक चीज और क्या सर जी, अगर मैं ऐसा लिखूं 2 3 5 5 6 7, तो क्या इस केस में डायगोनल होगा? द आंसर इज नो। डायगोनल बस वही वाले केस में हम लोग डिफाइन कर पाएंगे जिसका ऑर्डर सेम होगा, मतलब कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2 by 2 ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है, आपका नंबर ऑफ रोज कितना 1 2 3 है, 3 आपका रो है, कॉलम कितना 1 2 3, तो ये हमारा 3 by 3 है। तो देखिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, इसलिए हम लोगों ने डायगोनल को डिफाइन किया है। बट यहाँ पर देखिए रो कितना है, 2 रो है, कॉलम कितना है 3 कॉलम है, तो 2 by 3 ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए ये रो और कॉलम अलग अलग है, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या फिर सिंपल डायगोनल को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल डायगोनल या फिर डायगोनल आपके लिए एक ही चीज है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या बात समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों इतना आपके लिए कॉन्सेप्ट काफी है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया। अब इसी के बेसिस पे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ 4-5, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको मजा आएगा। तो क्या क्वेश्चन के लिए रेडी है? जोशीस हाई सर, वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपका ये हमारा कुछ मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 -1 एलिमेंट है, इसका ऑर्डर आपसे पूछा गया है। 2011 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको क्या मैंने बताया था कि m by n, m क्या होता है नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम, ये हमारा ऑर्डर होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, रो कितना 1 और 2 रो, यानी कि m2 हो जाएगा, n कितना नंबर ऑफ कॉलम, तो 1 2 3 कॉलम है, तो हमारा n क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 by 3 हमारा इस वाले मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है। कोई ऑप्शन चमका? यस सर जी ऑप्शन हमें चमक गया, वेरी गुड। अब ये वाला भी क्वेश्चन सेम है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे क्या लिखा पहले बताइए, इसमें ऑर्डर क्या बताइए। तो 1 रो 2 रो 3 रो है, तो 3 रो हो जाएगा, और हमारा कॉलम कितना 1 कॉलम 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम हो जाएगा। तो 3 रो 2 कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 by 2 या फिर 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 3 by 2, यहाँ पर
ऑलरेडी ये वाला ऑर्डर दे दिया है, आपसे पूछा है ट्रू है या फिर फॉल्स है, या फिर कुछ बोल नहीं सकते, या फिर पार्शियली ट्रू या फॉल्स है। क्या हो जाएगा सर जी? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर हमारा सही गिवन है। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। क्या है कि इफ 2011 का ये भी क्वेश्चन है। क्या है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग 3 रोज एंड 2 कॉलम, यानी कि ऑर्डर क्या है 3/2, क्योंकि 3 रो है 2 कॉलम है। तो आपसे क्या पूछा गया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए। मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यानी कि 6 आ जाएगा। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कि विश्वास नहीं तो एक एग्जांपल ले लीजिए ना, जिसमें 3 रो होना चाहिए, 2 क्या होना चाहिए? कॉलम होना चाहिए। तो 3 रो ना, तो ये 2 4 5 6 8 2, यही ना 3 रो हो गया, 2 कॉलम हो गया। तो प्यारे बच्चे देखिए कितना एलिमेंट आया? 6 एलिमेंट आ गया ना। तो वही बात है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जो जो मैंने पढ़ाया उसी से क्वेश्चन आएगा, और इस बार भी आएगा। विश्वास नहीं होगा, टर्म 1 एग्जाम दे के आइए। सर जी यस, आपने जो बताया था बिल्कुल वही आया था। अगर नहीं आएगा तब मुझे बोलिएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। आप लोग एक बार देखी तो। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ द मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट देन द नंबर ऑफ इट्स पॉसिबल ऑर्डर। यानी क्या बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितना एलिमेंट है? 18 एलिमेंट है। तो 18 एलिमेंट है, तो आपको बताना है कि टोटल कितना ऑर्डर पॉसिबल है। तो क्या ये वाला क्वेश्चन का एक तरह से रिवर्स है, ठीक है ना? मतलब क्या, अगर 18 एलिमेंट है तो आपको सोचना है कि क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। तो कैसे सोचिएगा बताइए? सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स अगर 1/18 ऑर्डर का रहता है, तो क्या इसके अंदर टोटल कितना एलिमेंट होगा? 18 एलिमेंट रहेगा। इसका उल्टा भी तो सही है, अगर कोई मैट्रिक्स अगर 18/1 ऑर्डर का रहता है तो भी तो 18 एलिमेंट होगा। सर दोनों तो एक ही आपने लिख दिया। नहीं, इसमें क्या है, एक आपका क्या है रो, इसमें क्या है एक कॉलम है, दोनों अलग अलग है। बात क्या क्लियर है? ये सर जी क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन का रिवर्स टाइप का क्वेश्चन। अब आप लोग सोचिए, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर अगर 18 मुझे लाना है ना, तो अगर 2/9 अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा तो क्या हमारा उसमें 18 एलिमेंट आएगा? यस आ जाएगा। अगर तो 2/9 सही है तो हमारा 9/2 भी तो सही होगा। यस सर जी 9/2 भी सही होगा। तो यानी कि ये 4 तो हमने देख लिया। तो ये तो ऑप्शन जो नंबर ऑफ ऑर्डर लिखा हुआ है 2 ऑर्डर तो गलत हो गया, क्योंकि 4 तो हमने देख ही लिया। अब और कोई ऐसा ऑर्डर आपके दिमाग में आ रहा है जो हमारा 18 एलिमेंट ला सकता है? यस सर जी हमें आ रहा है। 3/6 करूंगा तो, या फिर 6/3 करूंगा तो भी आ जाएगा ना। 18 मल्टीप्लाई कीजिए, इतना तो बेसिक पता ही होगा। तो यानी कि क्या हो गया? 6 हमारा ऐसे ही आ गया। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। देखिए मैं क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे कर रहा हूं। अब देखिए 18 हमें लाना है ना, तो और सोचिए क्या 4 का टेबल में 18 आता है? नहीं आता है। 5 का टेबल में 18 आता है? और नहीं आता है। 6 का टेबल में तो हमने लिख ही दिया, 7 में आता नहीं है। तो यानी क्या हो जाएगा? आई थिंक ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? क्योंकि मेरे हिसाब से नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ये 6 ही हो सकता है ना। 2 से मैंने ले लिया, 3 से ले लिया, 4 से 18 आता है नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अलावा कोई बच्चा ऐसा नहीं सोच रहा सर 4 × 4.5, 4.5 कहाँ से आ गया? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमारा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या आ जाएगा? यानी कि टोटल 6 ऑर्डर है, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? बच्चे को समझ में आ रहा है? यस सर जी समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब देखिए प्यारे बच्चों जो हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये रिमेम्बरिंग टाइप क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन इतना बार सीबीएसई में पूछा गया है कि मैं क्या बोलूं। ये वाला क्वेश्चन तो लगभग हर एक साल टपक जाता है। और ये वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी गिवन है। बस क्या रहता है, ये हमारा ये डेटा को बस चेंज करता है। 2016 2019 में तो ये सेम डेटा पे क्वेश्चन आया ही आया था, बट ये डेटा को चेंज करके लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। रिमेम्बरिंग टाइप क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, यानी कि कितना मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं जिसका ऑर्डर 3/3 हो, और उसके अंदर जो हमारा एंट्री हो वो 2 हो या फिर 0 हो। यानी क्या होगा, कोई मैट्रिक्स ऐसा होगा सब में अगर 2 2 2 रहे तो चलेगा, या सर चलेगा। ऑर्डर क्या, ऑर्डर 3/3 है ना, तो 3/3 ऑर्डर करते ये चलेगा। अगर यहाँ पर ऐसा ऑर्डर हो जाए 2 2 0 2 2 2 2 2 2, तो ये भी तो 3/3 ऑर्डर का है। और इसका देखिए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हमारा चेंज हो गया, दोनों अलग अलग हो गया ना। इसमें एक 0 आ गया, इसमें 0 नहीं था। तो इसी तरह आप समझ सकते हैं कि कितना सारा हम लोग मैट्रिक्स को बना पाएंगे। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या ऐसे कीजिएगा, मर जाएगा तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि टोटल कितना पॉसिबल मैट्रिक्स है। तो प्यारे बच्चों इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। जब भी आप लोग लिखिए कि जब भी क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स पूछा जाए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबल मैट्रिसेस, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, मैट्रिसेस यानी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो गया, ये आपको पता होगा, एंड मैट्रिक्स लिखते हैं यानी कि TRIX, तो यानी कि एक मैट्रिक्स को डिनोट करता है। ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था बट अब बता दिया। देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है इसको लर्न करना है। सर जी क्या फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एंट्री टू दी पावर, ठीक है ना, या फिर पावर, एक्चुअली ऐसे लिखता हूं, पावर क्या हो जाएगा, m इंटू एन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये कुछ नहीं है सर, ये आपने क्या करवाया, नंबर ऑफ एंट्री। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन देखिए इस वाले फॉर्मूला का यूज कीजिए। नंबर ऑफ एंट्री तो 2 और जीरो, तो टोटल एंट्री कितना हो गया, एक हमारा 2 है, एक 0, ये दोनों चीजों का हम लोग यूज करेंगे तो नंबर ऑफ एंट्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्या करना है आपको देखना है विच ईच एंट्री 2 और 0 है ना। अगर यहाँ पर 2 1 एंड 0 रहता है, यहाँ पे 2 1 और 0 रहता तो इस केस में टोटल एंट्री कितना लिखते, 3 लिखते। बात क्लियर है? यस सर जी। तो आप 2 टू द पावर m इंटू एन, एम क्या है हमारा, एम हमारा रो नंबर होता है, एन कॉलम नंबर होता है जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 9 जो कि हमारा 512 आता है। तो ध्यान रखिएगा 2 और 0 को या फिर 2 एंड 0 से हम लोग टोटल 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्या आप लोग इतना बना पाएगा? कभी जिंदगी में नहीं बना पाएगा। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल में आपको और दे देता हूँ क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर हम लोग कंफ्यूज हो गए। तो अगर आपका ध्यान रहता है, ऐसा रहता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, अगर ऑर्डर रहता है आपका 2/2 विच ईच एंट्री आपका ऐसा रहता है, ईच एंट्री 1, 4 और 2, अगर ऐसा रहता तो प्यारे बच्चों इस केस में क्या होता, मैंने बताया नंबर ऑफ एंट्री, तो टोटल एंट्री कितना है 1 2 3 है, तो 3 एंट्री टू द पावर कितना हो जाएगा, मैंने बताया था m क्रॉस या फिर m इंटू एन जो कि यहाँ पर 2 इंटू 2 है, तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4 हो जाएगा जो कि हमारा 81 आता है। तो क्या आप ये वाले क्वेश्चन में कोई बच्चे मिस्टेक करेंगे? सर जी अब तो हम लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। क्या मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलूँ? यस सर जी प्लीज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलिए। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइम कम है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस को मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ क्या है। आपका बहुत मैट्रिसेस तो आपके सिलेबस में इतना टाइप भरा हुआ है कि मैं क्या बताऊं, बट यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है उतना मैं बता देता हूँ, कुछ एडिशनल भी आपको बता दूंगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अब देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए टेक्निकल डेफिनेशन लिख दिया है, चाहिए तो पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ना है तो कोई बात नहीं, मैं तो आपको बताऊंगा। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि रो जो हमारा है वो एक रो होना चाहिए, कॉलम कितना भी हो कोई मतलब नहीं है, यानी कि 2 3 भी हो जाएगा, ये भी मैट्रिक्स है 2 3 4 भी आज चलेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें रो कितना एक ही रो, इसमें रो कितना एक ही रो है, कॉलम कितना मतलब नहीं है, तो यानी कि रो मैट्रिक्स मतलब क्या हो जाएगा, ओनली 1 रो हो जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स यानी क्या हो जाएगा, ओनली 1 कॉलम हो जाएगा। एग्जाम्पल सर जी, एग्जाम्पल इसका ये हो जाएगा, जैसे कि आपका 2 3 ये आपका हो गया, या फिर आपका हो जाएगा 2 3 4 ये हो गया, लेकिन कॉलम तो एक ही है, रो से आपका मतलब नहीं है, तो ये हमारा कॉलम, रो मैट्रिक्स मतलब एक रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक कॉलम। जीरो या फिर नल मैट्रिक्स, देखिए ये भी काफी सिंपल है, नाम से ही पता चलता है। जीरो यानी क्या हो गया, अगर ये आपका जीरो हो गया या फिर आपका कुछ भी ऑर्डर को सब एलिमेंट आपका 0 0 0 ही रहे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। समझ में आ चुका है ना, कितना सिंपल है, नाम से आपका डेफिनेशन पता चलता है। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, 5 तारा लगाइएगा। क्यों सर जी 5 तारा क्यों? इसलिए क्योंकि आपके सिलेबस में स्क्वायर मैट्रिक्स से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, प्रिंसिपल डायगोनल बताया था ना, बस वही वाला चीज है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, मैंने बताया कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m/n होता है। इसमें m = n अगर ऐसा होता है, आप लोग लिख लीजिए कि ऑर्डर क्या मैंने बताया था, m/n बताया था। तो अगर m = n होगा तभी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर कोई मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, सॉरी 2 रो है तो 2 कॉलम होना चाहिए। कोई मैट्रिक्स में 3 आपका रो है तो 3 कॉलम होना चाहिए, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपके सिलेबस में स्क्वायर मैट्रिक्स में 1/1 2/2 3/3 बस ये 3 मैट्रिक्स ही आपके सिलेबस में है। 4/4 या फिर उससे ऊपर का नहीं पूछा जाता है, आपके सिलेबस के बाहर है। तो क्या समझ में आया प्यारे बच्चों, ये वाला चीज को ध्यान में रखिएगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होना चाहिए, m इज इक्वल टू n होना चाहिए। दैट्स इट। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए प्रिंसिपल डायगोनल को मैंने डिफाइन किया था। क्या बात क्लियर है? ये सर जी क्लियर है। स्क्वायर मैट्रिक्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब मैं जो भी ये तीनों आपको मैट्रिक्स बताऊंगा, ये तीनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन किया जाता है। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स आ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स आ स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि देख सकते हैं कि सारा अब मैं जो मैट्रिक्स आपको पढ़ाऊंगा वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन किया जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होगा। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए नाम से ही क्लियर है, डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स लाइंग आउटसाइड द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सर मतलब समझ में नहीं आया। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5वां नंबर क्या हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। डायगोनल क्या मैंने बोला था, देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये हमारा मैंने क्या किया 3 2 4 3 1 ले लिया, ये 2x2 ऑर्डर का है। फिर मैंने क्या कर लिया 2 1 0 4 5 6 9 2 11 ऐसे मैंने ले लिया। तो ये क्या हमारा 2x2 ऑर्डर का है, ये हमारा क्या है 3x3 ऑर्डर का है। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया था कि ये जो आपका होता है ये आपका क्या होता है डायगोनल होता है। यहाँ पर डायगोनल क्या 2 1, यहाँ डायगोनल क्या 2 5 11 होता है। ये वाला डायगोनल नहीं कहलाएगा, मैंने बताया था प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में। तो ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स के केस में कहलाता है। ये तो हमारा डायगोनल है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ध्यान रखिएगा, इफ ऑल द एलिमेंट्स लाइंग आउटसाइड डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यानी क्या हो गया, इसमें एग्जांपल देता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये हमारा डायगोनल क्या 2 3 है, तो बाकी सारा एलिमेंट हमारा जीरो होना चाहिए। अगर मैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लूं तो डायगोनल 2 3 4 हो गया, तो बाकी सारा एलिमेंट अगर जीरो आपका रहेगा तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या बात क्लियर है, समझ में तो आ रहा है ना। मतलब क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल ये डायगोनल, ये डायगोनल में कुछ भी नंबर है जीरो में रहे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये डायगोनल जीरो नहीं भी रहे चलेगा, रहे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट डायगोनल के अलावा एक ही डायगोनल होता है, ये डायगोनल के अलावा बाकी सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तभी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। स्केलर में क्या होता है, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है, जिसमें क्या होगा कि सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो तो होगा, ठीक है ना, बट जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा सेम होगा, इक्वल होगा। मतलब क्या हो गया सर जी, मतलब देखिए ये हो गया ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। अगर हमारा 3x3 का मैं लेता हूं तो ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, बाकी जीरो होना चाहिए। यानी क्या हो गया स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स का। तो ये एग्जांपल है ये स्केलर मैट्रिक्स। बट स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, नाम से क्लियर, स्केलर यानी कि सेम। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, तो जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो सेम होगा, 2 2 2 1 1 1 A B B B C C C कुछ भी हो चलेगा, बट डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए लड्डू, यानी कि जीरो। मजा आया? यस सर जी। अब जो यूनिट या फिर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्या है, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स का एक और स्पेशल केस है। सर कैसे, आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। और इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये तीनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल तो होना चाहिए। उसके साथ साथ जो आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स है, दोनों एक ही नाम है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, ये और एक स्पेशल केस है। अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है वो हमारा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यूनिट यानी कि 1। जैसे कि अगर 3x3 होगा तो इसका डायगोनल क्या होना चाहिए 1 1 1 होना चाहिए। बाकी सब एलिमेंट जीरो भी रहे तो जीरो ही रहना चाहिए बाकी एलिमेंट, बट जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 1 होना चाहिए। सर बहुत कंफ्यूज कर दिया आपने। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। डायगोनल क्या बोलते हैं, एक ही डायगोनल होता है, मैंने आपको बता दिया। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट जीरो होना चाहिए, डायगोनल में कुछ भी हो चलेगा। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि आपका जो डायगोनल वाला एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, और बाकी सारा एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट आपका जीरो होना चाहिए, सेम यानी कि 2 2 1 1 1
5 कुछ भी हो सकता चलेगा, बट यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का भी एक स्पेशल केस है जिसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो तो जीरो रहेगा, बट जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो हमारा वन ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। आइए आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर 1/1 कब ले लीजिए, देखिए ये हमारा अगर मैं 1 लूँ तो ये 1/1 का ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर आता है। क्या बात क्लियर, इसमें एक ही है ना, तो इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट का तो बात ही नहीं आएगा, एक ही है, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। बार बार बोल रहा हूँ ये वाला डायगोनल नहीं कहलाएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके साथ एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब देखिए यहाँ पर दो चीज आता है, और ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं करवाता हूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एग्जांपल में लेता हूँ 3/3 ऑर्डर का, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल एंट्रीज बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। यानी क्या हो गया प्यारे बच्चों, यानी देखिए आपका, देखिए ये हमारा मैं क्या करूँ, देखिए अगर मैं एग्जांपल लूँ 2 3 4 6 8 9 ये मैंने लिया, तो देखिए अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है, यस सर जी। तो इसकी जो नीचे वाला एलिमेंट है वो आपका क्या होगा, 0 होना चाहिए, और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन किया गया है। अगर मैं 2/2 ऑर्डर कर लूँ तो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो चलेगा, बट जो डायगोनल एलिमेंट का जो नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, जो नीचे वाला ये हमारा 0 होना चाहिए, प्लीज ये बात को ध्यान रखिएगा। तो लोअर में क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उल्टा हो जाएगा कि जो डायगोनल जैसे कि 2 6 मैंने 9 लिया था, तो जो डायगोनल ये हमारा डायगोनल हो गया ना, तो इसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 0 होगा, और नीचे कुछ भी हो तो चलेगा, 0 भी हो तो भी चलेगा, बट जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल का जो ऊपर वाला एलिमेंट है सारा, वो हमारा 0 होना चाहिए। क्या कहानी क्लियर है, यस सर समझ में आ गया। तो ये दो हमारा मैट्रिक्स था। अब एक चीज आपको और बता दूं, ये क्या होता है, ट्रेस, ठीक है ना, ये आपका जेई में पूछा गया था 2021 में, जेई में इसी बार पूछा गया था। देखिए ट्रेस मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज कीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, जो कि हमारा गिवन है 2 3 4 और 9 गिवन है। तो देखिए ट्रेस क्या होता है, ध्यान रखिएगा, प्लीज नोट बनाने लिखिएगा। ट्रेस क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के जितना भी एलिमेंट है उसको आप लोग क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल में जितना भी एलिमेंट है, जो एलिमेंट है उसको ऐड कर दीजिए, वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस केस में ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कीजिए, 2 + 9 = क्या हो गया, 11 हो गया। तो यही हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। एक एग्जाम्पल और देता हूं, अगर आपका ए गिवन है 2 3 0 4 5 8 3 2 9, अगर ऐसा गिवन है, ये 3/3 ध्यान रखिएगा सारा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। तो इसमें अगर आपसे ट्रेस पूछा जा रहा है जो कि, तो ये क्या हो जाएगा, जो डायगोनल एलिमेंट है इसको सम कर दीजिए, तो क्या है 2 + 5 + 9 क्या आ जाएगा, हमारा 16 आ जाएगा ना, ये सर 16 आ जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आई होप आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ चुका होगा। प्यारे बच्चों, जितना डिटेल में और जो जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शायद ही आपको कोई भी यूट्यूबर या फिर ऐसा होगा, नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे टीचर है, मैं सभी के बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस उसी की बात करता हूँ कि मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन, अगर ट्रेस से क्वेश्चन आ गया, बच्चे क्या करेंगे, मुंह देखते रह जाएंगे, नहीं देखते रह जाएंगे कि नहीं, बताइए। यस सर जी, देखते रह जाएंगे, बट बताइए कितना सिंपल है, सिंपली डायगोनल एलिमेंट को ऐड करना, आपसे ऐड करवा रहा है क्लास 5 क्लास 4 में, तो आपने ऐड सीखा ही होगा। तो क्या बात क्लियर है, यस सर जी बात क्लियर है। तो अब मैंने आपको इतना पढ़ाया, अब क्या बारी आ गया क्वेश्चन का। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो क्या हम लोग क्वेश्चन करें, यस सर जी। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन है। पहला क्या है कि आप मैट्रिसेस हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स, यानी कि m रो है n कॉलम है, और हमारा m और n आपस में इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या कहलाएगा, कौन सा मतलब टाइप पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या बोला जा रहा है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m/n, और m और n आपस में इक्वल नहीं है। तो m और n इक्वल होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो गलत हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा बताइए, क्योंकि जब स्क्वायर है ही नहीं तो आइडेंटिटी कहाँ से होगा, स्केलर कहाँ से होगा। बताइए आइडेंटिटी और स्केलर कब डिफाइन किया जाएगा, जब m और n इक्वल होगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर जब
मैट्रिक्स है ही नहीं, तो आइडेंटिटी और स्केलर का क्या मतलब, तो ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर में क्या होता है 2/3 ऑर्डर हो सकता है। अब मैंने क्या बताया था मैट्रिक्स का डेफिनेशन कि आर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट, मैंने यही ना बताया था। तो यहाँ पर अगर m और n इक्वल नहीं होगा तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी रहेगा। देखिए अगर रेक्टेंगल हमारा ऐसा रेक्टेंगल रहा है, ऐसा रेक्टेंगल रहा है, ऐसा रहा, सभी तो रेक्टेंगल ही है, तो कुछ भी रहा रेक्टेंगल तो होना ही होना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, ये आपसे पूछा गया है। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, देख लीजिए कितना रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, कितना कॉलम है 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो रो और कॉलम इक्वल है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैंने क्या बताया था कि जो आपका ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल है ये आपका कुछ भी रहे चलेगा, बट जो आपका नॉन प्रिंसिपल एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या कि इन्होंने बच्चे को कंफ्यूज करने का कोशिश किया है। अगर कोई बच्चा इसको डायगोनल मान लेता तो वो तो फिर हमारा वो डायगोनल को टिक मार देता ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल एक ही होता है। यहाँ पर उल्टा लिख दीजिए, और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम आइडिया में भी है, आर्यन के बुक में भी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे को कंफ्यूज करता है। इसलिए मैंने बोला कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यही होता है, आपको ऐसे नहीं देखना, बस यही देखना है। तो इसके बाहर क्या सारा 0 है, नहीं 0 है, ये 4 आ गया ना, तो ये डायगोनल नहीं कहलाएगा। यूनिट क्या, यूनिट में भी ये 0 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए, यूनिट तो है ही नहीं, नन ऑफ दिस का कोई मतलब है ही नहीं। तो क्या इतना आपको समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सर 40 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, लास्ट टॉपिक है आज का, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब हो सकता है। यानी देखिए ये पहला मैट्रिक्स है, ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स है, इक्वलिटी यानी कि ये इक्वल का साइन, ये दोनों आपस में इक्वल कब हो सकता है। तो देखिए अगर इसका ऑर्डर m/n का है, इसका ऑर्डर p/q का है, मैंने क्या किया p/q से एक मैट्रिक्स का ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया, बाय रिप्रेजेंटेशन है ना, m/n आपने अभी तक पढ़ा। मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n लिया, दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर p/q लिया, नाम क्या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को हमें इक्वल करना है। तो ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होगा जब हमारा m = p हो जाएगा एंड n = q हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, जो ये वाला ऑर्डर का मैट्रिक्स है वही वाला ऑर्डर का ये वाला मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी आपस में इक्वल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, तो भाई ऑब्वियस ही बात है ना, ये वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 होना चाहिए। अगर यहाँ कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, तो यहाँ वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 होना चाहिए। अगर कोई यहाँ मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/4 है 3/2 है, तो यहाँ पर भी जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3/2 होना चाहिए, तभी ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अगर ये 2/2 है ये 3/3 है, तो दोनों आपस में इक्वल होगा नहीं, डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या बात क्लियर? यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि दो मैट्रिक्स जिसको ए और बी नाम दिया है, सपोज ये ए और ये बी है, तो दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि ये ऑर्डर सेम देख पा रहे, जी सर जी देख पा रहे, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा कि जो आपको देखिए अगर ऑर्डर सेम है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों एलिमेंट आपस में सेम हो जाएगा, ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा क्वेश्चन है कि AB12 और यहाँ पर क्या है 3 5 1 2, तो इस केस में क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। यानी देखिए ये 1 1 तो है ही, 2 2 तो है ही, तो यहाँ से ए किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, बी किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। बस ये आपको जानना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में। क्या समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 3 2 0 1, यहाँ पर 2 3 0 1, तो यहाँ देखिए ये दोनों इक्वल तो है, ठीक है ना, बट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये 3 और ये 2 आपस में मैच नहीं कर रहा है, ये और ये मैच नहीं करवाएगा, ये पहला वाला और ये पहला वाला इसको मैच करवाएगा। इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, A11 पोजीशन है, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, A11 है। मैंने बताया था ना नोटेशन, यस सर जी बताया था। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा तभी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कहलाएगा। यही इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से सबसे पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो आप मैं क्वेश्चन करवाता हूं, तब तो समझ में आना ही आना है। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आया मैं पास्ट का क्वेश्चन, मैं डेट लिखना भूल गया कब आया था। ये पास्ट ईयर में ऐसा क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा गया है। मेरे पास बुक है तो मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये मेरे पास बुक है, आर्यन का बुक है, देखिए
इसमें देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए ये देखिए आपका, उसके बाद ये देखिए, ये मतलब सारा इसमें इतना क्वेश्चन पूछा गया है, देख पा रहे ये वाला क्वेश्चन, मतलब लगभग हर साल आपका क्वेश्चन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से पूछा गया है। तो प्लीज ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इक्वलिटी ऑफ आपका मैट्रिक्स से नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बोलिएगा कि सर जी ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से आपका क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि चैप्टर का वेटेज कितना है 6 मार्क्स का। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल है। देखिए ये हमारा एक ही एलिमेंट है, A11 है, ये 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। आपको क्या बोल रहा है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो आपको ये x और ये y का वैल्यू पूछा गया है। तो कितना सिंपल, मैंने क्या बताया, ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2x + y ये हमारा 7 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए ये वाला किसका इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा बताइए, हमारा 4x 7y - 13 के इक्वल आ गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये वाला 4x किसके इक्वल हो जाएगा, x + 6 के इक्वल हो जाएगा। 4x = x + 6 के इक्वल हो गया। अरे भाई दो इक्वेशन का सॉल्व कीजिए ना, यहाँ से x क्या सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, यहाँ से 3x = 6, यहाँ से x हमारा 2 आ जाएगा, तो x 2 आ गया, तो यहाँ पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, y हमारा 7 - 4, ये हमारा 3 आ जाएगा ना, ये 3 ये 2 आ गया ना, x 2 आ गया, y क्या आ गया 3 आ गया, एक बार इसमें सेटिस्फाई करवाइए, 8 हो जाएगा, ये 21 - 13 8 होगा, ठीक है। x हमारा क्या आ गया 2 और y 3 आ गया, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। कुछ नहीं है, इक्वलिटी में क्या करना, बस दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए, दैट्स इट। कितना सिंपल है बताइए, ये तो आपने बचपन में किया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि दो, ये भी क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि दो मैट्रिक्स आपका इक्वल है इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड फॉर ऑल आई एन जे। आई क्या होता है, रो नंबर, जे क्या होता है, कॉलम नंबर। देखिए क्या बोला जा रहा है कि दो मैट्रिक्स, पहला ए दूसरा बी, दोनों आपस में इक्वल कब होगा बताइए, मैंने बताया था इक्वल कब होगा, जब हमारा दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए। देखिए ये हमारा पहला मैट्रिक्स है, ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स है, तो ये देखिए ये आई जे, ये भी आई जे, तो यानी कि ये जे आई है ना, ये गलत हो गया प्यारे बच्चों, ये ऐसा नहीं होगा। देखिए ए ऑफ आई जे, बी ऑफ आई जे, देखिए ये दोनों आई जे, तो यानी कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा, कोई लॉजिक ही नहीं, इसका माइनस आ गया, ये लॉजिक ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, जो मैंने बताया दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपका PYQs का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया। वैसे इक्वलिटी तो लगभग हर साल आता है, बस डेटा चेंज होता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है बताइए, इसमें बोला जा रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। देखिए ये भी 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, तो आपस में ये वाला इक्वल है, देन x = -1 एंड y = 2। तो प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए कि अगर x हम लोग -1 रखिए, y 2 रखिए, तो क्या दोनों आपस में इक्वल होगा। देख लीजिए 1 + x है ना यहाँ पर, तो 1 + x, x कितना है -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1, ये तो हमारा 0 हो गया। तो और यहाँ पर क्या y कितना था, y बोल रहा है 2 ना, तो 2 - 1 ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये 2 ये 3 तो इक्वल है, बट यहाँ पर हमारा 0 आ रहा है, यहाँ पर हमारा 1 आ रहा है, बट यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है, तो ये हमारा क्या इक्वल आ रहा, नहीं आ रहा इक्वल। 1 + x, तो यानी कि 1 - 1 0 आ गया ना, y - 1 यानी कि 2 गिवन है, 2 - 1, तो ये 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 है, तो यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये x का वैल्यू और y का वैल्यू ये रहेगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आएगा, तो ये क्या है, फॉल्स है, दैट्स इट। कितना सिंपल है, मजा आया प्यारे बच्चों, समझ में आया ये सर जी समझ में आ चुका है, तो समझ में आ गया। तो अब आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है आप लोग देख लीजिए। आपको y का वैल्यू पूछा गया, जो मैंने बताया वही वाला कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए, y का वैल्यू बताइए, कितना y का वैल्यू आएगा बताइए। मैंने ठीक है, मैंने मन में ही सॉल्व कर दिया, बताइए क्या आप लोग मन में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यस सर जी, कितना सिंपल है, कंपेयर कीजिए। आपका होमवर्क क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, अराउंड 48 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो बहुत बहुत थैंक यू। अब देखिए एक पॉजिटिव थॉट के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। वंस समथिंग इज अ पैशन द मोटिवेशन इज देयर। मतलब क्या हो गया, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग स्टडी को अपना पैशन बना लीजिएगा, तब तो आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जब कोई चीज़ आपका पैशन हो जाए, जैसे कि बहुत सारे बच्चा क्रिकेट खेलता है, मोबाइल में गेम खेलता है, तो वो आप
आपका आदत हो गया ना, आपका पैशन है, आपको अच्छा लगता है, तो उसी तरह अगर आप लोग स्टडी को अपना पैशन बना लीजिएगा तो मोटिवेशन का कोई जरूरत पड़ेगा क्या? आपको पबजी खेलने के लिए या क्रिकेट खेलने के लिए कोई मोटिवेशन का जरूरत रहता है? पापा बोलते हैं बेटा क्रिकेट खेलो, बहुत आगे बढ़ोगे, सहवाग बनोगे, सचिन बनोगे, धोनी बनोगे, कोहली बनोगे, रोहित शर्मा बनोगे, क्या ऐसा बोलता है? बुमराह बनोगे ऐसा बोलता है? नहीं बोलते हैं ना। तो वहां पर ऑलरेडी मोटिवेशन रहता है। तो जो चीज आपका पैशन रहता है वो ऑलरेडी आपका मोटिवेशन हो जाता है, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग स्टडी को पैशन बना लीजिएगा तो स्टडी को पैशन बनाइए हमारे साथ, यही आज का थॉट है। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपने वीडियो देखा यहाँ तक, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।